हेलो एवरीवन। मीठा गुजिया तो आप खाते और बनाते होंगे, पर आज मैं बनाऊंगी नमकीन गुजिया यानी आलू गुजिया, वो भी लेयर वाली, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो इसे बनाते हैं। तो मैंने आलू को पहले से ही बॉयल करके ले लिया है और इसे छीलकर इसे मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद हम गैस की तरफ आ चुके हैं और गैस ऑन करके हमने पैन उस पर रख दिया है। तो पैन में हम डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच से ऑयल। अपने पसंद का ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हम फैला देते हैं ताकि जल्दी से तेल हमारा गर्म हो जाए। और जैसे ही तेल गर्म होता है हम उसमें डाल लेते हैं मोटा वाला सौंफ, थोड़ा सा हमने लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है। तो इसे हम पैन में डाल देते हैं और इसे चटकने देते हैं। चटकने के बाद हल्का ब्राउन जब हो जाए तब हम इसमें डाल लेते हैं लहसुन, थोड़ा सा मैंने काट के लिया है बारीक, और थोड़ा अदरक है और हरी मिर्च है, थोड़ा सा प्याज है हमने लिया है। तो इन सभी चीजों को बारीक काट के हमें इसमें डाल लेना है और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। प्याज जब तक अच्छी तरह से भून ना जाए, लाल ना हो जाए प्याज, तब तक हम इसे भूनेंगे। और जैसे ही प्याज हमारा लाल हो जाएगा हम इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो प्याज हमारा भून चुका है और इसमें हम डाल लेते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। और डाल लेते हैं आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर भी डाल दिया। और इस तरह से हमने 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, उसे भी हम डाल देते हैं। और इसे हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें भून लेना है। तो बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें मैश किया हुआ हम आलू डाल देते हैं और इसमें हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। आलू अच्छी तरह से मसालों में हमें मिला लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए 2 मिनट इसे भून भी लेना है और इसे हमें अच्छी तरह से मिला भी लेना है, मसाले अच्छी तरह से आलू में मिल जाए। और ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार है और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि हमें इसे जल्दी ठंडा करना है। तो इस तरह से सारे प्लेट में निकालने के बाद हम इसे फैला देते हैं ताकि जल्दी ही ठंडा हो जाएगा ये फैलाने से। और इसे हम एक तरफ रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ले लेते हैं गहरा बर्तन जिसमें हमें डो लगाना है। तो डो लगाने के लिए हमने लिया है गेहूं का आटा 1 कटोरी और आधा कटोरी हमने लिया है मैदा। तो मैदा आप चाहे तो 1.5 कटोरी मैदा लीजिए या चाहे तो आप गेहूं का आटा 1.5 कटोरी लीजिए, मैंने दोनों लिया है। और इसमें हम डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टफिंग में हमने डाला था नमक। और अब डाल लेते हैं हमने आधा चम्मच लिया है अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी लिया है। तो इसे हम मैश करते हुए आटे में मिला लेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें 1/4 ये बेकिंग सोडा है, तो हम इसे भी डालेंगे इसमें। और अब डाल लेते हैं 3 चम्मच लगभग ऑयल डालेंगे, बड़े चम्मच से 3 चम्मच हमें ऑयल डालना है। और हमें इसमें मोइन देना है। तो इसे बराबर मिलाते हुए हाथ से हमें अच्छी तरह से मैश करते हुए इसे सभी चीजों को इसमें मिला लेना है ताकि आटे में अच्छी तरह से मिल जाए सारी चीजें जो हमने इसमें अभी डाली हैं। तो इस तरह से मिला लेंगे और चेक कर लेंगे कि मोइन अच्छा पड़ा है कि नहीं इसमें। तो हल्के हाथों से हमने मुट्ठी बनाया और ये अच्छी तरह से बाइंड हो जा रहा है, इसका मतलब है इसमें मोइन जो हमने 3 चम्मच ऑयल डाला है वो परफेक्ट है। तो इस तरह से हम डो भी लगा लेंगे पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए। तो डो हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट ही डो लगाना है। और इस तरह से हमें इसे डो तैयार कर लेना है मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डो हमने तैयार कर लिया है और इसे अभी हम एक तरफ रखते हैं ढक के। ले लेते हैं कोई दूसरा कटोरी या प्लेट छोटा, और हमने इसमें 2 चम्मच लिया है मैदा। तो हमें इससे लेप तैयार करना है क्योंकि हम लेयर वाला गुजिया बनाएंगे। तो लेयर वाले गुजिया बनाने के लिए हमें लेप चाहिए। तो उसके लिए हम लेप तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल लेते हैं 2 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल ही है। और इससे हम बराबर चलाते हुए एक लेप तैयार कर लेते हैं। बहुत पतला लेप हमें नहीं तैयार करना है, थोड़ा गाढ़ा ही लेप चाहिए। और इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने तैयार कर लिया। इसे अभी एक तरफ रखते हैं और ले लेते हैं
डो को फिर से हम एक बार इसे मैश करते हुए इसको सॉफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हाथ से एक बार इसे मैश करके सॉफ्ट बना लेना है और इसके हमें पेड़े बना लेने हैं। 3 लोइयां हमें बनाने हैं बड़े साइज के। तो हमने 2 एक तरफ कर दिए है और एक को हमने लेकर और उसे बेलना है, बड़ी रोटी के आकार में बेलना है। और जहां तक हो सके इसे पतला ही बेले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हमें बड़ा करना है, पूरा जितना हो सके बड़ा रोटी बनाना है। और कोई जरूरी नहीं कि गोला ही आप बनाइए। तो इस तरह से हमने बेल लिया है और इसको अब हम काट लेते हैं या कटोरी या गिलास से। इस तरह से छोटे छोटे हमें गोले आकार में छोटे छोटे पूड़ियां बनानी है। और इसको काटने के बाद हम साइड के हिस्सों को हटा देते हैं और इन छोटे छोटे पूड़ियों पर ही हम लेप जो हमने तैयार किया है उसे लगाएंगे। तो इस तरह से हम हाथ से ही फैलाते हुए बराबर लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से किनारों पर भी लग जाए बढ़िया से। और इसके ऊपर हम 3-3 पूड़ियों का लेयर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने 3-3 पूड़ियों को चिपका लिया है, वो जो हमने लेप बनाया था। और आप देख सकते हैं 3-3 पूड़ियां हमने लगाया है। तो इस तरह से हमने सारे को तैयार कर लिया है, सारे जितने भी डो हमने लगाए थे। और इस तरह से ये 3-3 का सेट तैयार कर लिया है हमने। और अब इसे एक तरफ रखते हैं और एक सेट को लेके हमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए इसे हमें बेलना है। तो पतला बेलिए। पतला बेलने के बाद इसी तरह से हमें बढ़ा लेना है, इसको पूड़ी की साइज का बना लेना है। जिस तरह से नॉर्मल हम पूड़ियां बेलते हैं उतनी बड़ी आकार कर लेना है। और अब क्या करते हैं कि जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार किया है उसे बीच में रखते हुए हमें बढ़िया सा सेट कर लेना है आलू को। और इसके किनारों पे हम पानी लगाएंगे, एक साइड से पानी लगा के इसे दूसरे साइड से चिपका लेंगे। इस तरह से हम लगा लेते हैं पानी किनारे पे और दूसरे साइड का हम चिपका देंगे इसके ऊपर ले आके। और इस तरह से हमारी गुजिया तैयार हो गई। जिस तरह से हम गुजिया बनाते हैं तो ठीक उसी तरह से बनाकर इसे हमें तैयार कर लेना है। तो दूसरा भी हम इसी तरह से बना रहे हैं। तो मैदा को डस्ट करते हुए हमें इसे बेल लेना है ताकि चिपके नहीं। तो इस तरह से हमें फैला लेना है इसे। और फिर से इस पे हम बीच में रख देते हैं, आलू स्टफिंग कर लेते हैं। और उसके बाद किनारों पे पानी लगाते हुए हमें दूसरे साइड से चिपका लेना है। तो सारे गुजिया इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और सारे हमने तैयार कर लिए हैं और अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल ले लिया है पहले से ही कढ़ाई में। गैस को ऑन कर लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तो जैसे ही तेल हल्का गर्म होगा हम उसमें डाल लेंगे, चेक कर लेंगे थोड़ा सा आटा का पोर्शन लेके और उसे देख लेंगे कि तेल हमारा कितना गर्म है। तो हल्का हल्का बबल्स निकल रहा है, बहुत ज्यादा तेल गर्म नहीं है। और हमें हल्का ही गर्म तेल चाहिए इसको डीप फ्राई करने के लिए। तो बस यही समय है, इसी समय हम डाल देते हैं गुजिये को और इसे हम तल लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें तलना है धीमे धीमे, तभी ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो पाएगी अंदर तक। और जितना कढ़ाई में आएगा हम उतना ही इसमें डाल लेंगे और उस हिसाब से हमें इसे तल लेना है। तो इस तरह से हमने 5 इसमें डाल लिए हैं और इसे बहुत ज्यादा चलाना अभी नहीं है। जैसे ही ये ऊपर आने लगेगा तब हम इसे दूसरे साइड के लिए उलट देंगे। तो अभी इसे छोड़ देते हैं इसी तरह से और मुझे धीमे आंच पे ही इस सारी गुजियों को तलना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है। इसे हम दूसरे साइड में पलट देते हैं। सभी गुजियों को पलट देंगे हम दूसरे साइड में और इस तरह से हमें उलटते पुलटते हुए इसे अच्छा लाल होने तक तल लेना है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये सीख चुका है, लाल हो चुका है और इसे हम निकाल लेते हैं। और इन सभी को हमें डीप फ्राई करना है तो लो फ्लेम पे ही करना है, तभी ये क्रिस्पी हो पाएगा। इस तरह से हमने तल लिया है। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तल के निकाल लेंगे। तो दूसरे वाले को भी हम डाल देते हैं, जो बाकी बचे हैं उसको भी हम इसमें डाल के तल लेते हैं। तो गैस का फ्लेम हमारा
थोड़ा सा तेल गरम हो चुका है तो हमने गैस को ऑफ अभी कर दिया है। जैसे ही तेल ज्यादा गर्म हो जाए गैस को ऑफ कर दीजिए और फिर इसको डालिए तो सही रहेगा, नहीं तो तेज आंच पे क्या होगा कि जल्दी से ये लाल हो जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए अंदर तक क्रिस्पी होने के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही तलना है और बहुत ज्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से इसे भी तल लिया है और ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो बाकी गुजिया को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे, लो फ्लेम पे ही तल के निकालना है और इसे हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो इस तरह से हमने कुछ को तो तैयार कर लिया है, बाकी को बाद में हम तैयार कर लेंगे। अभी हम कर लेते हैं इसका प्लेटिंग, इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। और ये गुजिया हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है, डबल क्रिस्पी ये बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही मजा आता है। तो इस तरह से आप एक बार जरूर बनाइए और सर्व करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। इस तरह से हमने आज का ये नाश्ता तैयार कर लिया है और इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी है, 3 लेयर है और 3 लेयर का मतलब है कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।